लास्ट टॉपिक हमने कॉग्निजेंस पढ़ा, देखा, समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है चार्ज। चार्ज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज? देखिए, एक प्रोसीजर से आपने शुरू किया। आपने कहा कि सर ऑफेंस इज कमिटेड। इफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द रिपोर्ट हैज टू बी लॉज्ड इन द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लॉज होनी चाहिए। The name would be different, maybe first information report or maybe the non-cognizable report. Yes or no? यही तो नाम थे ना दो। उसके बाद आपने प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन भी देखा। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में भी आपने देखा कि हाँ भाई, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, कब कब इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। उसके बाद आपने 161 में विटनेसेस को बुलाया। उसके बाद 180 में विटनेसेस को बुलाया। उसके बाद उनका 161 का कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया, फिर सिग्नेचर नहीं होंगे। उसके बाद स्टेटमेंट लिए गए। उसके बाद आपने कहा कि सर स्टेटमेंट के साथ साथ कन्फेशन भी करा लीजिए। लेकिन अगर स्टेटमेंट लिया जा रहा है इधर ऑफ एक्यूज और विक्टिम और एनी विटनेस, इट मस्ट हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड द ओथ। ओथ पे लिया जाएगा। ये सुनो, ठीक है। जनरली पुलिस ऑफिसर डू नॉट, जनरली द कोर्ट डू नॉट हैव द राइट टू स्टॉप द प्रोसीडिंग, स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक मामले में इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप किया जा सकता है। ये सुनो। उसके बाद हमने रिमांड पढ़ा। रिमांड के बाद हमने जो है जुरिस्डिक्शन पढ़ी। जुरिस्डिक्शन के बाद हमने कॉग्निजेंस पढ़ा। और कॉग्निजेंस को हमने बहुत शानदार तरीके से देखा, समझा। तो देखिए, प्रोसीजरल वे में आया, कॉग्निजेंस ले लिया। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद अब चार्ज फ्रेम होगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज चार्ज, हु मे फ्रेम चार्ज एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द चार्ज। बताइए, व्हाट इज चार्ज, डिफाइन चार्ज, वेयर इट इज डिफाइन। सर 21 एक्ट में। डिफाइन नहीं है बेटा। चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। ये लिखिए, बात क्या है बताना। The charge include any head of the charge when charge contain more heads than one. हाँ, चार्ज में एक से ज्यादा हेड होंगे, ठीक है। तो चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय चार्ज? चार्ज इज ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन। चार्ज क्या है? आरोप पत्र है। किसके अगेंस्ट आरोप है? एक्यूज के द्वारा, अभियुक्त के द्वारा, अभियुक्त के अगेंस्ट, अभियुक्त के खिलाफ क्या है? आरोप पत्र। क्या होगा ये? चार्ज इज ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन which he alleged to have been committed, which he alleged to have been committed. It is prepared by a magistrate or court. लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर कहेंगे नहीं लिखवाया। चार्ज इज ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एक्विजिशन made by a court or magistrate against an accused person, against an accused person of an offenses alleged to have been committed by him. क्लियर है बात? चार्ज क्या है? प्रिसाइज फॉर्मुलेशन है। उसके अगेंस्ट जो आरोप लगाए गए हैं उसको प्रिसाइसली, अब जो है कोर्ट में जो है 193 क्लॉज 3 की रिपोर्ट आई, पुलिस ने उस पर कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद अब कोर्ट जो है चार्ज बनाएगा। वेदर कोर्ट इज बाउंड बाय द चार्जशीट? नो सर। वेदर कोर्ट इज बाउंड बाय द फाइनल रिपोर्ट? नो सर। बोलते रहिए, देखिए, ठीक है ना? नहीं, बाउंड नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट को लगा कि यस देयर इज सफिशिएंट करो, अब वो चार्ज बना रहे हैं। अब चार्ज फ्रेम किए गए, ठीक है। अब चार्ज फ्रेम किया गया तो अब कहा गया कि अब बताइए सर, चार्ज है, अब चार्ज का कंटेंट क्या होगा, व्हाट शैल बी द कंटेंट ऑफ द चार्ज। चार्ज में क्या क्या
लिखा जाएगा किस दिन ऑफेंस हुआ, ऑफेंस क्या किया, किस दिन किया, कौन सा ऑफेंस है, क्या डेफिनेशन है, कौन से सेक्शन में है, क्या लैंग्वेज होगी, ये सब कंटेंट्स ऑफ द चार्ज है। पढ़िए जरा। Chapter 18, The Charge. Section 234, Contents of Charge. Subsection 1. Every charge under this Sanhita shall state the offence with which the accused is charged. हो एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच एक्यूज इज चार्ज। आहा, जिसके लिए एक्यूज चार्ज किया जाएगा वो लिखा जाएगा चार्ज में। एक्यूज एलिज टू हैव बीन कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर, तो मर्डर का चार्ज बनेगा। यस नो? Yes, sir. अब Yes, sir. अब अब तुम्हें पता ही नहीं उसका नाम क्या है, तो स्पेसिफिक नाम है तो नाम दे दीजिए। भाई बच्चा हुआ कुछ नाम रख दीजिए, चार्ज पैदा हुआ है नाम रखिए चार्ज का। पढ़िए। Second, if the law which creates the offence give it any specific name, the offence may be described in the charge by that name only. है ना? अभी नाम ही नहीं रखा है अभी। अच्छा, नाम रख दिया तजीन रजा खान, तजीन का नाम ही नहीं रखा। कैसी है कैसी? अरे सर वो ऐसी है, वो इस तरीके की है, वो वैसा है वो। अब उनकी डेफिनेशन बता दीजिए। अगर चार्ज का नाम नहीं है तो इनका डेफिनेशन बता दीजिए कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी, बताइए। Third, if the law which creates the offence does not give it any specific name, so much of the definition of the offence must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन के बाद उसको नोटिस दे दीजिए एक्यूज को, किस बात का? यू हैव बीन चार्ज विद दिस ऑफेंस विद दिस डेफिनेशन। अभी नाम नहीं था तो डेफिनेशन दे दीजिए। चलिए, उसके बाद कानून बता दीजिए, किस कानून के तहत आपके खिलाफ चार्ज बना है। ठीक है, बताइए किस सेक्शन में बना है। Fourth, देखिए the कितना law प्रोसीजरल है, आप समझ रही हैं बात को? है नहीं प्रोसीजरल? कनेक्टिंग है कि नहीं है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा ऑफेंस किया आपने? अच्छा, कोई स्पेसिफिक नाम है? नहीं। डेफिनेशन है? हाँ। किस कानून के तहत किया है? कानून की धारा कौन सी है? आर यू गेटिंग द पॉइंट के एवरीथिंग इज कनेक्टिंग विद द प्रीवियस वन। पढ़िए। Fourth, the law and the section of law against which the offence is said to have been committed shall be mentioned in the charge. ठीक है, नेक्स्ट। Fifth, the fact that the charge is made is equivalent to the statement that every legal condition required by law to constitute the offence charged was fulfilled in the particular case. वो कह रहा है कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी फैक्ट्स है चार्ज से रिलेटेड, वो सब फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Sixth, the charge shall be written in the language of the court. अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार सवाल पूछा गया। हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, तेलुगु में होगा, मलयालम में होगा, बंगला में होगा, पंजाबी में होगा, कन्नड़ में होगा, मराठी में होगा, किसी में नहीं होगा। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी। क्या वर्ड यूज किया है? लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट। Seventh, if the accused, having been previously convicted of any offence, is अगर liable. अगर अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो वो भी मेंशन कीजिए। क्लियर है? अब बताइए जल्दी से, मेरी तरफ देखिए, चार्ज में क्या क्या होगा, जल्दी से एक एक करके। सिंपल है बहुत। नंबर 1, The charge shall Offense. state the offence name. कौन सा ऑफेंस है बनता है। दूसरा, So, जो इसका Specific name स्पेसिफिक of नेम है offense. तो वो नेम लिखना है। स्पेसिफिक नाम दे दो भाई, बच्चा पैदा हुआ है चार्ज नाम का, फिर नाम नहीं रखा। नाम नहीं तो डेफिनेशन बता दो और नोटिस दे देती उसको। चलो डेफिनेशन दे दिए, फिर लॉ Law एंड and सेक्शन और section of उसके offense. सेक्शंस भी मेंशन करना है। किस एक्ट में आपने पनिश किया है, किन धाराओं में पनिश किया है, फिर जितने भी फैक्ट्स है सभी फुलफिल हो गए हैं, फिर
चार्ज लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में रहेगा। लैंग्वेज। लैंग्वेज फिर सर अगर एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो वो भी लिख वो दो। भी मेंशन कर दो, वो भी बता दो ना कि भैया जो है पहले से ही सही सीधे आदमी है ना। क्लियर है ना बात। अब जो है ये जो चार्ज है, जो चार्ज अभी आया है, इस चार्ज के पर्टिकुलर्स होंगे, टाइम एंड प्लेस होगा, पर्सन होगा, कि इसके पर्टिकुलर्स बताए जाएं, कहाँ हुआ है, किस जगह पे हुआ, कौन सी तारीख को हुआ है। ठीक है, ये इसका नोटिस दीजिए। टू whom द नोटिस इज टू बी गिवन, इट हैज टू बी गिवन टू whom, तजीन। सर एक्यूज एक्यूज, एक्यूज देगा। एक्यूज पढ़े पढ़े, एक्यूज देगा ना, एक्यूज को दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ही चार्ज बनता है। Section 235 particulars as to time, place and person. Subsection 1. The charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offence and the person, if any, against whom, or the thing, if any, in respect of which it was committed, as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged. ठीक है ना, क्लियर है बात। और कहा गया है कि इन केस ऑफ द सीबीटी और सीएम में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई ऑफेंस किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ जिसका टाइम और डेट पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, तो उसका जो चार्ज बनाया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 बनाया जाएगा। और कहा है कि इन दोनों के जो चार्ज होंगे, देखिए प्रोविजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट टाइम इंक्लूडेड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। पहली और आखिरी डेट में 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो चार्ज बने हैं रिलेटिंग टू दी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो 242 कहता है कि जहां पर कोई चार्ज विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर बनाया गया है, तो कितने दिन के अंदर कोई चार्ज हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब चार्ज को किस मैनर में किया, ऐसे चाकू मारा कि थेफ्ट कैसे की, किस तरीके से घुसा, मैनर क्या था, तरीका क्या था, तौर क्या था, किस तरीके से उन्होंने किया, किस तरीके से अपराध को कथित किया, वो मैनर बताना किन किन मामलों में जरूरी है, कब जरूरी नहीं है चार्ज में। जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करे, चार्ज कौन फ्रेम करता है? कोर्ट कोर्ट। मजिस्ट्रेट। कोर्ट फ्रेम करती है किससे? चार्ज इज अ स्टेज प्रायर टू तजीनी। तुमसे क्वेश्चन है। सर ट्रायल, ट्रायल से पहले। ट्रायल से पहले चार्ज फ्रेम होता है। अब चार्ज फ्रेम हो रहा है, चार्ज फ्रेम में पूछा जाएगा कैसे ऑफेंस हुआ, पीछे से गोली मारी के सामने से गोली मारी, या पीछे से चाकू से वार किया कि बराबर से या पूरब से थे, कि मैनर क्या था, किस तरीके से आपने चोरी की, व्हाट वाज। तो मैनर बताइए, मैनर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, पढ़िए। Section 236. When manner of committing offence must be stated. When the nature of the case is such that the particulars mentioned in Section 234 and 235 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose. जहां 234 और 235 में एक्यूज पर्सन को नोटिस नहीं दिया गया है, तो वहां पर चार्ज को जो है, जो उसके पर्टिकुलर्स होंगे, उन पर्टिकुलर्स में किस मैनर में आपने क्या है, यू मस्ट हैव टू स्टेट, वो बताया जाएगा किस मैटर में। लेकिन कहा गया कि कुछ मामलों में बताया जाएगा, कुछ मामलों में नहीं बताया जाएगा, इसको लिख लो। तो कहा कि थेफ्ट और मर्डर, टीएम, थेफ्ट और मर्डर के मामले में जरूरी नहीं है कि तुमने मर्डर किया, नहीं जरूरी है मर्डर। एक बात बताइए, आपने मर्डर किया, गोली मारी, ठू ठू ठू, विद इंटेंशन एंड नॉलेज, कोई जरूरी नहीं किस मैनर में आपने गोली मारी। मर्डर है, हीनियस क्राइम है, यू आपका मर्डर का चार्ज बनेगा। थेफ्ट आपने किए, कैसे किए हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मामलों में मैनर बताना जरूरी है। वो कौन से मामले, वो हम पढ़ते हैं। थेफ्ट मर्डर में जरूरी नहीं है, आगे पढ़ते हैं किस किस में जरूरी है। इलिस्ट्रेशन ए। Illustration A. A is accused of the theft of certain article at a certain time and place.
The charge need not set out the manner in which the theft was effected. क्लियर है बात? 2 बी। B. A is accused of cheating B at a given time and place. The charge must set out the manner in which A cheated B. किस मैनर में ए ने बी को चीट किया? चीटिंग में नेसेसरी है। नेक्स्ट। C. A is accused of giving false evidence at फॉल्स a एविडेंस में जरूरी है। नेक्स्ट। D. A is accused of obstructing B, a public servant, in the discharge of his पब्लिक सर्वेंट को उसकी पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करने में व्हेन द ऑब्स्ट्रक्शन हैज बीन मेड द पर्सन मस्ट हैव टू सेट आउट अ चार्ज। चार्ज में जो मैनर सेट आउट किया जाएगा, किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट किया था। लास्ट, मर्डर में नेसेसरी नहीं है। पढ़िए। F. A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from the punishment. The charge must set out the disobedience charged and the law infringed. नेक्स्ट बेटा, ई फॉर एलिफेंट। E. A is accused of the murder of B at a given time and place. The charge need not state the manner in which A murdered B. ठीक है ना? किस मैनर में मारा, क्या तरीका था, कोई जरूरत नहीं, मर्डर है तो मर्डर हो गया। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्ज? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्ज? अगर कोई डिफेक्टिव चार्ज बन गया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्ज? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफेक्टिव चार्ज बन गया तो देखिए, तो सिंपली कहा गया है कि इफ accused is not misled by the charge, if the accused is not misled by the charge, the defective charge shall not fatal the proceeding or trial. Are you getting my point? अगर एक्यूज मिसलीड नहीं हुआ है उस चार्ज से, उसको पता है कि जो उसके चार्ज, उसके अगेंस्ट चार्ज बना वो डिफेक्टिव है, और उसने प्रॉपर डिफेंस ले लिया, उसके बाद डिफेक्टिव चार्ज होने के बाद ही हैज टेकन अ प्रॉपर डिफेंस। इज इट क्लियर टू यू? प्रॉपर डिफेंस लेने के बाद अब वो मिसलीड नहीं हुआ, देन द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज not doing anything against the accused. क्लियर है बात? सेक्शन 238 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। Section 238. Effect of errors. No error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice. No error or omission can mislead an accused until and unless such error is such a nature which are misleading to an accused. जब तक कि वो एक्यूज को मिसलीड नहीं करेगी, देन एरर एंड ओमिशन शैल नॉट इफेक्ट द चार्ज। डिफेक्टिव चार्ज बन गया, समझ रहे हैं आप? डिफेक्टिव चार्ज बन गया, लेकिन अगर उससे मिसलीड नहीं हुआ एक्यूज, देन इट शैल नॉट, देखिए वर्ड बहुत अच्छा यूज किया गया है कि इट इज नॉट मटेरियल। मटेरियल डिफेक्ट तब होगा जब द एक्यूज इज मिसलीडेड बाय सच डिफेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं? दोबारा पूछ लेना। सभी, एवरीवन, 3 हाथ उठे हैं, क्या बात है? जी सर। है ना? याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट आइए, अब जरा इलिस्ट्रेशन बी पढ़िए। जितने इलिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़िए। Illustration B. A is charged with cheating B
and the manner रुक in which जाइए, he चीटिंग में मैनर सेट आउट होना नेसेसरी है कि नहीं? है यस सर है। है। अगर चीटिंग में मैनर सेट आउट होना नेसेसरी है और मैनर सेट आउट नहीं हुआ तो डिफेक्ट हुआ कि नहीं चार्ज में? हो गया सर एरर। बोलते रहिए यार, देखिए है ना, हुआ कि यस नहीं? सर हुआ सर। अच्छा, लेकिन लेकिन एक्यूज ने अपने आप को डिफेंड किया। इन स्पाइट द मैनर हैज नॉट बीन सेट आउट, द एक्यूज हैज बीन डिफेंडेड हिमसेल्फ, then such defect is immaterial। पढ़िए, यही बात लिखी है। B. A is charged with cheating B, and the manner in which he cheated B is not set out in the charge or is set out incorrectly. A defend himself, false witness, and give his own account of transaction. The court may infer from this that the omission to set out the manner of the cheating is not material. Why? तो यहाँ पे accused mislead नहीं हुआ और ना ही failure of justice हुआ। Why he has not been misled? Because he defended himself। इसको अंडरलाइन कीजिए। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट सी। C. A is charged with cheating B, and the manner in which he cheated B is not set out in the charge. There were many transactions between A and B, and A बस had छोड़ दीजिए, आगे आगे पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ ही ऑफर्ड नो डिफेंस, कोई डिफेंस नहीं लिया। अब ये मटेरियल है, पढ़ दीजिए पूरा, देखो अब समझ आ जाएगा आगे से। and A had no means of knowing to which of them the charge referred and offered no defense. The court may infer from such fact that the omission to set out the manner of the cheating was, in the case, a material error. मटेरियल एरर है, because the accused is misled by such charge and occasion a justice misleading, failure of justice। yes no? क्लियर है बात? अच्छा, यस सर। 238 के साथ हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, उसको अभी बाद में पढ़वाएंगे, वो हमसे मिस आउट हो गया। 510 है ना, वो भी पढ़वा देंगे। लेकिन उससे पहले अब आ जाइए, चार्ट से अगर कोई एग्जाम्पल आएगा तो बस ये आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। एग्जाम्पल है क्या? देखिए, बीएनएसएस ने भी नाम भी नहीं बदला, तारीख भी नहीं बदली। कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं इसकी? देखिए क्या शानदार है। चलिए, आराम आराम से पढ़िएगा, आराम आराम से समझिएगा। पढ़ना शुरू करें। इलिस्ट्रेशन डी एम 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 आई, है ना? जैसे वो होता है ना एच एम एम एम, वैसे ही एम 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 आई, है ना? पढ़ो भाई, हंसना थोड़ी है। D. A is charged with the murder of Khuda Baksh on the 21st January 2023. In fact, a murdered person name was Heather Baksh, and the बस date रुक of जाइए, बस रुक जाइए बेटा, रुक जाइए। ए के ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने जो है खुदा बख्श का मर्डर किया है 21 जनवरी 2023 को। ये बात समझ में आ रही है, ये फैक्ट सबको? लेकिन सच्चाई ये है, जो मर्डर हुआ है वो खुदा बख्श का नहीं हुआ, वो हैदर बख्श का हुआ है। और डेट 21 जनवरी नहीं, 20 जनवरी है। लेकिन ए के ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं लगा, यही चार्ज है बस। एक ही बंदे का आज तक उन्होंने मर्डर किया है। तो यहां कोर्ट कहेगी अब यहां क्या हुआ कि मर्डर किसका हुआ? हैदर बख्श का। चार्ज बन गया खुदा बख्श का। डेट ऑफ मर्डर 20 जनवरी है और चार्ज में लिखी गई 21 जनवरी। द
A has not ever been charged with any offense except one, then the court may infer from the facts that the error in the charge is not material. कोई material immaterial है, जो एरर है वो इमेटेरियल है क्योंकि एक ही ऑफेंस उसने किया है, अब वो नाम खाली इधर उधर हो रहा है. इज इट क्लियर टू यू? पढ़िए देखिए. A was never charged with any murder but one, and had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of Heather Baksh. The court may infer from these facts that A was not misled and the error in the charge was immaterial. ये बात किस किस को समझ नहीं आई? आई नो रहनुमा को नहीं आई नहीं सर, आ गई. है. हाँ सर, चलिए. मर्डर का चार्ज तो है ही सही, सिर्फ नाम क्या ही है? चेंज हुए हैं. बताना कैसे, क्या कहना चाहता है ये इलिस्ट्रेशन? सर मतलब ए ने मर्डर तो किया ही है, सिर्फ नाम ही चेंज हुए, नाम की मिस्टेक हुई है. अच्छा चलिए, दूसरी नाम की मिस्टेक का इलिस्ट्रेशन दे दे आपको. ए ने जो है एक मर्डर किया और मर्डर्ड पर्सन का नाम था खुदा बख्श. जो चलो बख्श दे, हैदर बख्श. और मर्डर हुआ है 20 जनवरी 2023 को. ए ने जो है एक ऊपर चार्ज लगा कि ए ने जो है हैदर बख्श का मर्डर किया है 20 जनवरी 2023 को. खुदा बख्श जो उसको पकड़ने के लिए जा रहा था, किसको? ए को. उसने उठाया कि खुदा बख्श को भी गोली मार दी और खुदा बख्श का भी मर्डर हो गया. अब ए ने जो है 2 ऑफेंस किए हैं, ठीक है. व्हेन ए इज चार्ज विद the murder of 2 person, Heather Bucks and Khuda Bucks. When at the time of the hearing of the Heather Bucks, the witnesses of the Khuda Bucks was present, and when at the hearing of the Khuda Bucks, the witnesses of the Heather Bucks was present. अब बताइए, जो चार्ज में जो ये हुआ है, जो इधर की विटनेस इधर की इधर, तो बताइए वेदर द एरर इन द चार्ज इज मटेरियल वन और नॉट? मटेरियल वन सर, वो मिसलीड हो गया ना उसकी वजह से. बिल्कुल, पढ़िए. E. A was charged with murdering Heather Baksh on the 20th January and Khuda Baksh, who tried to arrest him for that murder on the 21st January 2023. When charged for the murder of Heather Baksh, he was tried for the murder of Khuda Baksh. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of Heather Baksh. The court may infer from this that A was misled and that the error was material. किस किस को बात समझ नहीं आई? मुझे तो नहीं आई, रोजी को भी नहीं होगी. आ गई बेटा? बुशरा, यस सर, आ गई. क्या बात समझ आई है बताना. सर यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है वो चार्ज किया जाता है किस हैदर बख्श के मर्डर के लिए, लेकिन 20 जनवरी 2023 को, और वो खुदा बख्श का भी मर्डर, उसको बचाने आता है, वो उसका भी मर्डर कर देता है. लेकिन जब चार्ज जो फ्रेम होता है उस टाइम पर विटनेस, मतलब खुदा बख्श के विटनेस हैदर बख्श के विटनेस के टाइम पर प्रेजेंट हो जाते हैं, और जो इसके ये दोनों. समझ गई बस. ठीक है ना? इज इट क्लियर? चलिए. अब देखिए, अब हमने ये बात यहाँ पढ़ी हमने, इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं. इफेक्ट क्या है ऑफ डिफेक्टिव चार्ज? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्ज? सेक्शन 510. Section 510. Effect of omission to frame or absence of or error in charge. Subsection 1.
No finding, sentence or order by a court of competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission, or irregularity in the charge, including any misjoinder of charges, unless in the opinion of the Court of Appeal, a confirmation or revision, a failure of justice has in fact been occasioned thereby. बस बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात लिखी। कहने लगे नो जजमेंट, ऑर्डर, फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन शैल डीम्ड टू बी इनवैलिड। इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं इनवैलिड मानी जाएगी? इफ देयर इज एरर in framing of the charge or omission, if there is a error or omission in the framing of the charge, अगर कोई एरर और ओमिशन हुई है फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज में और कोई ऑर्डर पास हो गया, कोई सेंटेंस पास हो गई, कोई फाइंडिंग पास हो गई, कोई जजमेंट पास हो गया, उस जजमेंट को, ऑर्डर को, सेंटेंस को, फाइंडिंग को इनवैलिड नहीं मानेंगे। तब तक इनवैलिड नहीं मानेंगे जब तक कि इट हैज ओकेजन द कॉज, इट हैज ओकेजन द फेलियर ऑफ जस्टिस टू द एक्यूज्ड। क्लियर है बात? किसको समझ नहीं आई बात? मुझे लगता है सबको आगे हो गया है ना सर रेनू? मतलब जी सर मतलब मेनली इस ग्राउंड पे कि इसमें कोई एरर है, ओमिशन है या इरेगुलरिटी है, रिवीजन में डाल के ये नहीं कह सकते कि ये चार्ज को इनवैलिड कर दीजिए। बेटा, इसलिए नहीं ना कि अगर मिसलीड नहीं हुआ, मेनली द मेन थिंग इज मिसलीडिंग। if the accused was not misleaded by such error or omission which has been made in the at the time of the framing of the charge, if has not been misleaded, क्योंकि उसने तो प्रॉपर डिफेंस लिया है ना, अभी पीछे पढ़ा ना हमने 238 में। अगर उसने प्रॉपर डिफेंस ले लिया तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सर आई वाज मिसलीडेड, देयर वाज एरर इन द चार्ज? व्हेन द एरर वाज इन द चार्ज, व्हाई यू हैव टेकन अ प्रॉपर डिफेंस? जी बताएं। ठीक है। हाँ, एक बार बता दूं मैं, रिवीजन में हो सकता है। आपने एक वर्ड यूज किया, मैं सोचा उसी कोर्ट में रिवीजन में हो सकता। आप रिवीजन में चली जाएंगे, अगर रिवीजनल कोर्ट, एपिलेट कोर्ट को लगता है कि एरर एरर ऐसी हुई जिसमें मिसलीड हुआ है, फेलियर टू ओकेजन जस्टिस टू एन एक्यूज पर्सन। अब तो चार्ज को जरा थोड़ा सा आप जो है, अब यहाँ देखिए क्या करिए, ऑल्टर करिए, चेंज करिए, बदलिए। क्लियर है ना बात? क्योंकि इन्होंने वर्ड लिखा है अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील और कंफर्मेशन। ये क्या है? यहां पर ये कोर्ट जो है उस एरर को जो कह सकती है, द एरर इज मटेरियल वन इन द चार्ज, देयरफॉर इट नीड टू बी ऑल्टर्ड। बताइए यार, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, या मैं अकेला अकेला समझ के खुश हो रहा हूँ? आ रहा है सर समझ में। हाँ, मैं अकेला अकेला भी समझ के खुश हो जाता हूँ। क्लोज टू Subsection 2. If the Court of Appeal, confirmation or revision is of the opinion that the failure of justice has in fact been occasioned, it may a. In case of an omission to frame a charge, order that a charge be framed and that the trial be recommenced from the point immediately after the framing of charge. हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, बात समझ में आ गई? यस नो? यस अब सर। रिवीजनल और एपिलेट कोर्ट को लग रहा है एरर है, तो अब वो कहेगी कहने खबरदार, जो ये आपने एरर और ओमिशन किया है चार्ज में, आप इमीडिएटली ट्रायल कीजिए इसका दोबारा से। ठीक है, और नेक्स्ट B. आफ्टर फ्रेमिंग ए चार्ज। In case of an error, omission, or irregularity in the charge, direct a new trial to be had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit. देखिए क्या कहते हैं कि या तो पुराने तरीके से वहीं से ट्रायल को दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए, या डी नोवो कहते हैं, डी नोवो न्यू ट्रायल कीजिए। तो कह रहा है कि अगर ऐसी एरर और ओमिशन है विच ओकेजन द कॉज ऑफ इनजस्टिस टू द अदर पार्टीज
then the court may direct to de novo trial. कौन सा ट्रायल? नए तरीके से। चलिए, प्रोवाइडेड Provided that if the court is of the opinion that the facts of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused in respect of the facts proved, it shall quash the conviction. हाँ, अगर लगता है, देखिए ये कौन समझाएगा मुझे? समझ में आ गया यस सर। क्या कहना? हाँ बताइए। यस सर, क्या कह रहा है? सर अगर कोर्ट को लगता है कि जो फैक्ट्स ऑफ केस है उसके अकॉर्डिंग वैलिड नहीं नहीं चार्ज नहीं, नहीं लगना चाहिए accused। मोहतरमा, कौन सी कोर्ट को? कोर्ट ऑफ अपील। सर रिवीजन और अपीलेंट कोर्ट को। यस, बहुत शानदार। देखिए क्या शानदार है थे लॉ फ्रेमर, लॉ मेकर। इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन। अब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अनलेस जहां लिखा है वहां लिखा है अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। तजीन, आर यू कनेक्टिंग द वर्ड्स? Yes, sir. यहाँ भी प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, ये एपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के अगर ओपिनियन दैट द फैक्ट केस ऑफ द नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रीफर्ड अगेंस्ट द एक्यूज, कोई वैलिड चार्ज की जरूरत नहीं है, जो कन्विक्शन की गई है उसको क्या कर दीजिए? फैश, है ना? क्या कर दीजिए तजीन? श्वेश। ये क्या हाँ है? हाँ, चलो चलो, ए बेटा मस्ती में पढ़ा करो, टेंशन में ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बस हो गया काम। क्या भाई रहनो? सर आज ही मेरी नीस ने जीके पढ़ रही थी तो उसने इंग्लिश में चंगेज खान को लिखा हुआ था बट स्पेलिंग उसका था चेंगीज खान। हाँ, ये आज के बच्चे हैं बाबू। ये तो संगेज खान भी लिख सकते हैं, संगेज खान। सर वो टर्की में ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, आप टर्की भी पढ़ी हुई हैं? टर्की भी पढ़ी थी क्या? चलिए, यू आर मल्टी टैलेंटेड एंड यू आर अमंगस्ट अस, सो वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। सर क्या बोले, सर कभी घमंड नहीं किया ना। अरे तुम्हारे तो कभी कवर नहीं किया भाई, कसम से बड़ी मक्कार बच्ची है ये। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। सर 239 239। कोर्ट पे एल्टर चार्ज सबसेक्शन ओ 1। हो, ना ना ना, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। लिखिए पहले वेदर चार्ज में बी ऑल्टर्ड। सवाल है क्या चार्ज ऑल्टर किया जा सकता है? इफ सो, हाँ, अप टू व्हाट स्टेज? अप टू व्हाट स्टेज? ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या चार्ज को ऑल्टर किया जा सकता है? तो कहा गया कि ये चार्ज में बी ऑल्टर्ड, हो सकता है चार्ज का ऑल्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ चार्ज को ऑल्ट्रेशन वर्ड किया गया, अमेंडमेंट वर्ड नहीं है भाई। जबकि अगर हम प्लीडिंग की बात करते हैं, ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वहां क्या है? ऑल्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स किसकी होती हैं? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। यहाँ पर चार्ज को ऑल्टर किया जा रहा है, किस स्टेज तक चार्ज को ऑल्टर किया जा? जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। Subsection 1. Any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced. हो, कह रहा है कि एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। बिफोर द जजमेंट, जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले पहले। अब क्वेश्चन ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है उठा था सन 2020-21 में, वहां पर सवाल कोर्ट से पूछा गया था कि सर वेदर व्हेन द कोर्ट रिजर्व्ड एनी जजमेंट आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द जजमेंट वेदर अ चार्ज में बी ऑल्टर।
क्या समझ रहे हो रिजर्व किया जाता है जजमेंट? ये बात सुनिए कभी है। यस सर। कोर्ट क्या करती है तजीन? कोई हियरिंग हुई, हियरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आपको पता हो, अभी जब कोई भी जजमेंट है किसी में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट जो है किसी भी केस को सुनती है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग इट नॉट इमीडिएटली प्रोनाउंस द जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं किया इमीडिएटली, कुछ दिन रिजर्व किया जजमेंट को, ऑर्डर को रिजर्व रखते हैं। अब वो रिजर्व रखा उस ऑर्डर को, अब उसमें लेकिन जो है रिजर्व के बाद प्रोनाउंस नहीं हुआ, रिजर्व है। तो पूछा गया कि आप ड्यूरिंग आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द जजमेंट वेदर चार्ज में ऑल्सो बी ऑल्टर्ड। तो कोर्ट ने कहा, बताइए क्या कहा होगा? सर तो यस का यस, होगा। यस सर, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कहा, यस कहा। कोर्ट ने कहा दो द जजमेंट हैज नॉट येट बीन प्रोनाउंस्ड, though the court has reserved the judgment, it does not mean it has pronounced the judgment. So after the reservation of the judgment, when the judgment has been reserved by the court, and if there is need to be alter any charge, the court may alter the charge. Because the word before the pronouncement of the judgment has been mentioned under the statute. Under section 216 of the Code of Criminal Procedure, now section 239. Yes, no? यस सर। केस का नाम लिख लीजिए जल्दी से, डॉक्टर नलप्पा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डॉक्टर नलप्पा रेड्डी श्रीधर रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र बोल दिया था क्या? डॉक्टर नलप्पा रेड्डी श्रीधर रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर है बात? अब ऑल्ट्रेशन हुआ है, जब आप चार्ज बना रहे थे उसकी बात तो आपने एक्यूज को बताई थी, अब ये भी तो बता दीजिए, बताइए। Second, every such alteration or addition shall be read and explained to the accused. अब ऑल्ट्रेशन हुआ है या एडिशन हुई है कोई बात, ये भी बता दीजिए, ऐसा मत कीजिए। अच्छा, अब अल्ट्रेशन के बाद जो है दो मामले हैं, कोर्ट को लगता है कि ऐसे मामले में प्रोसीड कर सकते हैं बिना डी नोवो ट्रायल के, तो कोर्ट प्रोसीड करेगा, और जहां पे लगता है कि नहीं यहाँ पर प्रोसीड नहीं हो सकता, वहां डी नोवो ट्रायल कराएगा। पढ़िए जरा क्लोज 3। Subsection 3. If the alteration or addition to a charge is such that the proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge. ठीक है ना? ऐसे ऐसे जो है प्रोसीड करेगी कोर्ट, इस तरीके से प्रोसीड करेगी केस के साथ जैसे कि जो ऑल्टर्ड किए गए चार्ज, जो ऐड किए गए वो पहले से थे। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर ऐसी प्रोसीडिंग जो है हो सकती है और कोई प्रीजुडिस कॉज नहीं होगा तो डी नोवो ट्रायल हो जाएगा। पढ़िए। Fourth, if the alteration or addition is such that the proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. ठीक है, अगर ऐसी प्रोसीडिंग इमीडिएटली प्रीजुडिस करेगी एक्यूज को तो डी नोवो ट्रायल करा देंगे, अदरवाइज पहले में ही ऑल्टर और अमेंड करके ऐसे चार्ज को ट्रायल किया जाएगा जैसे कि वो पहले से ओरिजिनल चार्ज थे। यस नो? क्लोज 5। Subsection 5. If the offence stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceed with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for the prosecution on the same facts as those on which the altered or अभी आप added charge is. बताइए कहाँ कहाँ जो है
किसी के खिलाफ केस नहीं लगाया जाएगा। कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है कि जहां पर जरूरत है सैंक्शन की? बताइए किस मामले में सैंक्शन पढ़ा आपने? बताओ। पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर और जज, वहां पर जी। प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। हम्म। हाँ ना, बताइए भाई सब लोग। चलिए, अब अगर ऑल्ट्रेशन हुआ है चार्ज में तो कोर्ट जो है रिकॉल कर सकती किसी भी विटनेसेस को। पढ़िए जरा 240। Section 240, recall of witnesses when charge altered. Whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed a to recall or resummon and re-examine and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the सीधी court सी बात है, अगर जहां पर ऑल्टर या एडिशन हुआ है चार्ज में तो वहां पर प्रोसिक्यूशन को और एक्यूज पर्सन को ये राइट होगा कि वो जो है जो प्रीवियसली दोज पर्सन और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड दे मे रिकॉल अपॉन देम। उनको बुला सकते हैं और उनका दोबारा से एग्जामिनेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज बी। B. Also to call any further witnesses whom the court may think to be material. जहां अगर कोर्ट को लगता है कि मटेरियल बने तो फर्दर विटनेसेस भी बुला सकते हैं, कोर्ट विटनेसेस को। कोर्ट को सलाह दे सकते हैं इनको भी सर बुला लीजिए, एग्जामिन करा लीजिए, भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, ज्वाइंडर ऑफ द चार्ज, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, जो ये पार्ट आप पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं वो बहुत लकी हैं कि वो इस क्लास को लाइव ले रहे हैं, लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत पूछा जाता है। प्री मेंस इंटरव्यू, यहाँ से बड़े सवाल बनते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ये ज्वाइंडर ऑफ द चार्जेस। चार्जेस को कब ज्वाइंडर किया जा सकता है? रूल क्या है? रूल सुन लीजिए। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज। For every distinct offense, there shall be a separate charge and shall be tried separately. सेपरेट चार्ज होगा, सेपरेटली ट्राई किया जाएगा। क्लियर है बात? स्टेट्स इट्स एक्सेप्शन। पूछा जाता है कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड शैल आल्सो बी ट्राइड सेपरेटली। स्टेट्स इट्स एक्सेप्शन, इसके अपवाद लिखिए। अपवाद क्या है कि जब किसी चार्ज को ज्वाइंट किया जा सकता है, ज्वाइंडर ऑफ द चार्ज, कब चार्जेस को ज्वाइंट किया जा सकता है? जनरल रूल यह है कि चार्जेस को क्या किया जाएगा? सेपरेट रखा जाएगा, सेपरेट होगा, सेपरेट ट्रायल होगा। पढ़िए सेक्शन 241। Section 241. Separate charges for distinct offences. Subsection 1. For every distinct offence of which any person is accused, there shall be a separate charge, and every such charge shall be tried separately. जी, बात क्लियर समझ आई? अब आता है कि स्टेट इट्स एक्सेप्शन। क्या इसके एक्सेप्शन है? कब ज्वाइंडर ऑफ द चार्ज हो सकता है? अगर एक्यूज ने जो है एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं, सेम नेचर के ऑफेंस है, सपोज एक्यूज कहता है कि सर मेरा जो है सब चार्जेस को ज्वाइंट करके एक ही ट्रायल में मेरे चार्जेस का ट्रायल हो जाए। जितने भी चार्जेस है 1 2 3 4, अच्छा कंटेंट ऑफ चार्जेस नहीं, चार्ज, एक ऑफेंस का चार्ज, दूसरे ऑफेंस का चार्ज, तीसरे ऑफेंस का चार्ज। सपोज 3 ऑफेंस किए हैं तो तीनों ऑफेंसेस के चार्ज को एक ही ट्रायल में आप जो है एक ही ट्रायल में उनकी ट्रायल करा लीजिए। अब कह रहा है कि अगर ये लिख के हमको दे दे, अगर कोर्ट को ऐसा एक्यूज लिख के दे दे कि हमारे
चार्जेस जो सेपरेट चार्जेस है उनको ज्वाइंटर ऑफ चार्ज करके एक ही ट्रायल में ट्रायल करा दीजिए। तो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़िए। provided that where the accused person by an application in writing so desires and the magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person. क्लियर है बात? इलिस्ट्रेशन। Illustration: A is accused of a theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion. A must be separately charged and is separately tried for the theft and causing grievous hurt. यस नो, है ना? लेकिन इसके एक्सेप्शन में क्लॉज 2, सबसेक्शन 2। Subsection 2. Nothing in this subsection Nothing in subsection 1 shall affect the operation of the provision of sections 242, 243, 244 and 246. क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पर जो है सेपरेट चार्ज नहीं होगा। क्लियर है ना? जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है? नेक्स्ट, अब आ जाइए, कब कब सेपरेट चार्जेस, कब कब डिफरेंट चार्जेस को जो ज्वाइंटर किया जा सकता है, ज्वाइन किए जा सकते चार्जेस, और कब उनका एक ट्रायल हो सकता है, बताइए। 242। Section 242. Offences of same kind within a year may be charged together. Subsection 1. where a person has where an accused person has committed an offense of five offenses of the same kind have been committed by an accused person within a period or span of 1 year, he may be tried jointly for all the offenses. He may be jointly charged and tried for the offenses. अगर 1 साल के स्पैन में सेम काइंड के, सेम नेचर के 5 ऑफेंस किए हैं तो अप टू 5, वर्ड क्या है, नॉट एक्सीडिंग 5, वही अप टू 5 ऑफेंस तक किए हैं तो उन पांचों का एक ज्वाइंटर ऑफ द चार्ज हो जाएगा और एक ही ट्रायल में उनको सुना जा सकता है। लेकिन कंडीशन है कि देयर शुड बी अ सेम काइंड ऑफ द ऑफेंस। पढ़िए जरा। Subsection 1. When a person is accused of more offences than one of the same kind committed within a space of 12 months from the first to last of such offences, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 5. बात किसको समझ नहीं आई? हमको सर। कौन है ये कहने वाला? कोई है? बताइए जल्दी से। सबको समझ आ गई ना? है ना? देखिए, बहुत शानदार बात लिखी है इन्होंने। कहा है कि अगर एक से ज्यादा कोई ऑफेंस करता है सेम काइंड के विद इन स्पैन ऑफ द 12 मंथ इधर अगेंस्ट सेम पर्सन और डिफरेंट, अंडरलाइन कीजिएगा, चाहे एक आदमी हो, सेम हो या अलग तरीके का हो, तो उसका सेम ट्रायल हो सकता है। ही क्या कह रहा है कि सेम क्यों हो या हो, चार्ज किया जा सकता है, ट्राइड इन अ वन ट्रायल, एक ट्रायल में हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग 5 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए नहीं, 5 तक के लिए हो सकता है। अब कहा गया कि सर ये सेम काइंड क्या है? सेम काइंड तो बता दीजिए, किन को सेम काइंड आप कहते हैं? सबसेक्शन 2। Subsection 2. Offences are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or of any special or local law. सीधी बात कह रहे हैं, ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड वो होते हैं जिनमें सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट होता है, सेम सेक्शन होते हैं। क्लियर है बात? ये बात किसको समझ नहीं आई? सबको आ गई ना भाई? नेक्स्ट पढ़े।
जल्दी से बताइए। ठीक है, जहां पर अब सेक्शन 243 जहां पर 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जाता है। इन अ सीरीज व्हेन अ पर्सन इज चार्ज फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। पढ़िए जरा। Section 243 trial for more than one offence. Subsection 1. If in one series of acts so connected together as to form the same transaction, more offences than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offence. इन अ सेम ट्रांजैक्शन, इसको लिखे सेम ट्रांजैक्शन। इन द केस ऑफ द सेम, in the series of the same transaction he has committed more than one offense. Same transaction, A has been convicted by a court of competent jurisdiction and he is behind the bar. कौन? A. अब B जो है A को छुड़ाने के लिए गया। अब छुड़ाने के साथ पहले तो उसने कोर्ट में से, सॉरी जेल में से उसको निकाला, फिर वहां पर जो गार्ड था जब उसने उसको प्रिवेंट किया कि वो उसको ना लेके जाए, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। तो सेम ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं? इलिस्ट्रेशन ए फॉर एप्पल। Illustration A. A rescues B, a person in lawful custody, and in so doing causes grievous hurt to C, a constable in whose custody B was. A may be charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 121 and section 263 of the Bharatiya Nyaya Samhita. इन अलग अलग सेक्शन में उनका कन्विक्शन हो सकता है एट अ वन ट्रायल। यस नो? बात समझ आ रही है कि नहीं? सच बताइएगा। देखिए, अदरवाइज आपके लिए परेशानी हो जाएगी। क्लॉज 3। Subsection 3. If the acts alleged constitute an offence falling within two or more separate definitions of any law रुकिए in रुकिए force, रुकिए। When an act falls in more than one definition, two or more separate definition, कोई एक्ट जो है, देखिए एक एक्ट किया, वो एक ही डेफिनेशन में फॉल नहीं होता, एक से ज्यादा डेफिनेशन में फॉल होता है। तो वहां पर जो है सेपरेट चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है, ज्वाइंट चार्ज बनाया जा सकता है एट अ वन ट्रायल। ही में ऑल्सो बी ट्राइड। पढ़िए अब। if the acts alleged constitute an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being, by which offences are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offence. क्लियर है ना बात? If the act alleged constitute an offence falling with two or more separate definition, he may be charged with a and tried at a one trial. अच्छा, एक मासूम बच्चा है। कितना, क्या बच्चा है? मासूम बच्चा है। 25 दिसंबर की रात है, घना कोहरा छाया हुआ है, हवा चल रही है, सर्द हवा है, शीत लहर है, 1 डिग्री टेम्परेचर है। कपल एक्स और वाई है। ऊपर वाले ने उनको लड़की दे दी। इन्हें नंबर तीसरी लड़की, उन्होंने कहा हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। वो रोड के किनारे लड़की को छोड़ आए। लड़की ठंड से गुजर गई। व्हाट ऑफेंस? पहला ऑफेंस, The murder or उन्होंने एक्सपोजर किया, जानते हुए बच्चे को एक्सपोजर किया, छोड़ा। दूसरा मर्डर। तो यहां पर देखिए फिर, इफ द एक्ट्स एलेज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू और मोर सेपरेट डेफिनेशन, एक्सपोजर में जाता है प्लस मर्डर के लिए।
तो दोनों के चार्ज बनेगा और वन ट्रायल में क्या होगा, ट्रायल होगा। क्लियर है? इलिस्ट्रेशन J4 जा। यहाँ पे एक्ट और ओमिशन भी तो हो रही है। हाँ हाँ, पढ़िए जरा इलिस्ट्रेशन J4 ड्राफ्ट। J. A exposes her child with the knowledge that she is thereby likely to cause its death. The child dies in consequence of such exposure. A may be separately charged with and convicted of offences under Section 93 and 105 of the Bharatiya Nyaya Samhita. क्लियर है बात? Yes, no. When several acts constitute an offense, जब सेवरल एक्ट्स जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तब भी सेवरल एक्ट्स के लिए जो है चार्जेस बनेंगे, सेपरेट चार्ज होंगे और उनका ट्रायल क्या होगा, वन ट्रायल में होगा। पढ़िए क्लॉज 4। Subsection 4. If several acts, of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such act when combined, and for any offence constituted by any one or more of such acts. When several act constitutes an offense, एक पर्सन ने जो है सपोज वेयर अ पर्सन हैज कमिटेड रॉबरी कमिट करने के लिए गए रात में। अब जब वो रात में रॉबरी कमिट करने के लिए गए तो द पर्सन हु इज इनसाइड द हाउस ही रेजिस्टेड हिम, उसने उसको रेजिस्ट किया, रोका। देन ही कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू सच पर्सन, वॉलंटरली कॉजिंग ए ग्रीवियस हर्ट टू सच पर्सन। तब क्या होगा, यहाँ पर रॉबरी के लिए भी चार्ज बनेगा और ग्रीवियस हर्ट के लिए भी। पढ़िए जरा इलिस्ट्रेशन आई, ये एल है, एल एल। Illustration L. A commits robbery on B and in doing so voluntarily causes hurt to him. A may be separately charged with and convicted of offence under subsection 2 of section 115 and subsection 2 and 4 of section 309 of the Bharatiya Nyaya Samhita. क्लियर है बात? नेक्स्ट लिखिए, whether accused can be punished and convicted for an offense, whether an accused can be punished or convicted for an offense for which he has not been charged, for which he has not been charged। क्या कोई पर्सन जो एक्यूज पर्सन है वो उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है जिसका चार्ज ही नहीं बना? ठीक है, यहां सेक्शन लिखिए 244 where it is doubtful what offense has been committed by a person, when such offense is of same nature, then he may also be convicted for an offense for which he has not been charged। सपोज कीजिए एक पर्सन है, he has been charged for committing an offense of theft का offense किया, but finally it has been found that the person has though have not committed a offense of theft but criminal breach of trust। तो क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कन्विक्शन किया जा सकता है? यस, पढ़िए 244। Section 244. Where it is doubtful what offences has been committed. Subsection 1. If a single act or series of acts is of such a nature that it is doubtful which of the several offences the fact which can be proved will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charge may be tried at once, or he may be charged in the alternative
with having committed someone of the said offenses. क्लियर है ना बात? सीरीज ऑफ एक्ट में पता ही नहीं है कौन सा किया है, लेकिन थेफ्ट का चार्ज बना दिया, बाद में पता लगा स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो स्टोलन प्रॉपर्टी का कन्विक्शन हो सकता है इलिस्ट्रेशन ए। Illustration A. A is accused of an act which may amount to theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating. He may be charged with theft, receiving stolen property, criminal breach of trust, and cheating, or he may be charged with having committed theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating. किसको बात समझ नहीं आई मेरे को? अच्छा, रहनुमा को नहीं आई। आ गई सर, आ गई। अच्छा, आ गई। क्लियर है ना बात? अच्छा, पहला इंस्टांस सीरीज ऑफ एक्ट में इस तरीके के एक्ट किए गए हैं जहां पर वन पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ सेम नेचर एंड सेम काइंड विच आर, और इसका एग्जांपल दिया है कि थेफ्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह का कोई ऑफेंस किया है या चीटिंग का किया है, और इनमें से किसी का भी चार्ज बना है, तो अगर किसी का चार्ज नहीं बना तो उसके लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। यस नो? यस सर। क्लॉज 2 Subsection 2. If in such a case the accused is charged with one offence and it appear in evidence that he committed a different offence for which he might have been charged under the provision of subsection 1, he may be convicted of the offence which he is shown to have committed, although he was not charged with it. प्रीवियस मेरा एग्जांपल, थेफ्ट का चार्ज बना, सीबीटी के लिए जो है कन्विक्शन किया, हो सकता है बी फॉर बॉम्बे। Illustration B. In the case mentioned, A is only charged with the theft. It appears that he committed the offence of criminal breach of trust or that of receiving stolen goods. He may be convicted of criminal breach of trust or of receiving stolen goods, as the case may be, though he was not charged with such offence. किसको बात समझ नहीं? सबको आ गई? बताइए भाई। नेक्स्ट 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 245 इसी का एग्जांपल। ये याद रखना, अभी हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? So whether accused can be punished or convicted for offence for which he had not been charged. है ना? उसके हमने 2 इलिस्ट्रेशन पढ़े, यस नो? सेक्शन 244 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 तो इलिस्ट्रेशन पढ़े। अब 245 हो पढ़िए, हंसिए नहीं। Section 245. When offence proved included in offence charged. Subsection 1. When a person is charged with an offence consisting of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offence, and such combination is proved, but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offences, though he was not charged with it. हो समझिए बात। कह रहा है कि where several particular consisting of a combination of the charges, आपको दूसरे तरीके से सेवरल पर्टिकुलर से। अच्छा, एक आदमी है, आपने सीबीटी पढ़ा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? जल्दी जल्दी बताइए, देखिए बहुत टाइम आगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 2 तरीके से होता है, एक तो जनरल और एक जो पर्सन कैरियर है। एक ऑर्डिनरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और एंड वेयर अ पर्सन हैविंग हु इज अ कैरियर, जो कैरियर तो उसकी हाईएस्ट ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट एंड नॉट टू ब्रीच अ ट्रस्ट। यस नो? अब यहां पर जो चार्ज बना था वो बना था
फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज कैरियर। लेकिन बाद में फाइंड्स आउट हुआ कि नहीं यार, एज ए कैरियर नहीं, ऑर्डिनरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। तो देखिए, जो एक्ट किया गया, जो कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज बना, उस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज में जो है सीवियर ऑफेंस का चार्ज बना, तो लेसर का लिए कन्विक्शन किया जा सकता है। यहां कह रहा है कि when a person is charged with an offense consisting of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense। उस पर्टिकुलर में कंप्लीट होता है एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और ऐसा प्रूव हो जाता है, बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड, ही मे बी कन्विक्टेड फॉर अ माइनर ऑफेंस। Illustration A. Illustration A. A is charged under subsection 3 of section 316 of Bharatiya Nyaya Samhita with the criminal breach of trust in respect of property entrusted to him as a carrier. It appears that he did commit criminal breach of trust under subsection 2 of the section 316 of Samhita in respect of the property, but that it was not entrusted to him as a carrier. He may be convicted of criminal breach of trust under the said subsection 2 of section 316. बात समझ में आई कि नहीं? सभी को आ गई ना? ठीक है ना? ओहो, अब आ जाइए नेक्स्ट। ये तो सीरीज ऑफ एक्ट था, सेवरल पर्टिकुलर्स था, कॉन्स्टिट्यूट करता है कंप्लीट माइनर ऑफेंस। लेकिन अब कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव्ड व्हिच रिड्यूस इट टू अ माइनर ऑफेंस, ओहो, he may be convicted of an offense although he is not charged with that offense. A has been punished for committing an offense. Suppose करिए A has been convicted for committing a murder commit किया, सॉरी मर्डर कमिट किया। मर्डर कमिट करने के बाद मर्डर का चार्ज बना, बट it has been proved from the evidence and the facts that the act was which is committed by him falls under any of the exception of section 101 के एक्सेप्शन में फॉल होता है, that he has committed an offense in sudden, grave and sudden provocation। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या था, तो मर्डर का चार्ज हटा के कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सुनो। लेकिन अगर किसी पे चार्ज जो है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का लगा है, अब आप उसको कहते हैं कि सर इसको मर्डर के लिए कन्वर्ट कर दीजिए, फिर मर्डर के लिए कन्वर्ट नहीं होगा। पढ़िए। Subsection 2. When a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to minor offense, he may be convicted of the minor offense though he is not charged with it. B. Illustration. Illustration B. A is charged under subsection 2 of section 117 of the Bharatiya Nyaya Samhita with causing grievous hurt. He proves that he acted on grave and sudden provocation. He may be convicted under subsection 2 of section 122 of that Samhita. क्लियर है बात? अच्छा, पीछे जो आपने पढ़ा है कि इसमें पढ़ा है व्हाट पर्सन से नहीं था। हम जो बता रहे, जो ये पीछे थे, ये एक ही आदमी था, सेवरल एक्ट्स को कमिट कर रहा था। अब यहाँ जो है सेवरल पर्सन्स होंगे आगे। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर। क्लियर है बात? ये जो क्वेश्चन थे यही खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाए सेवरल पर्सन्स। तो कह रहा है कि व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज ज्वाइंटली, कौन कौन से पर्सन को ज्वाइंटली ट्रायल किया जा सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा अपने से। थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे ट्रायल बिफोर द कोर्ट।